वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। प्लेटो उसको हमने भाग 1 के अंदर डिस्कस किया था। आज कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम भाग 2 के अंदर डिस्कस करते हैं। प्लेटो एक सच्चा दार्शनिक ज्ञान से प्रेम रखता है, ना कि किसी मत से। यह कथन किसका है? एक सच्चा जो दार्शनिक है वो ज्ञान से प्रेम रखता है, ना कि किसी मत से। ये कथन किसका है? ये कथन है मैक्सी का। मैक्सी ने प्लेटो के लिए ये कथन कहा है, हमारे नगर में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा ना होंगे, या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता ना होगी। यह कथन किसका है? क्योंकि प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और आदर्श राज्य का शासन कौन चलाएगा? एक दार्शनिक राजा चलाएगा। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा। ये बात किसने कही? प्लेटो ने, है ना। ये कहने वाले भी कौन है? प्लेटो ही हैं। सच्चे दार्शनिक को स्वभाव से ही शांत होना चाहिए, वह शांति के साम्राज्य में निवास करता है। यह कथन किसका है? नेटलशिप। किसने कही ये बात? नेटलशिप ने कही है। दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का क्या तात्पर्य है? प्लेटो दार्शनिक राजा के शासन की बात करते हैं, तो बताइए प्लेटो का इससे क्या तात्पर्य है? विवेक का शासन। आपने देखा था पिछली बार कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंदर आत्मा के 3 गुण बताए थे, विवेक, साहस और क्षुधा। तो जो विवेक है वह शासक वर्ग की उत्पत्ति करता है, तो विवेक का शासन दार्शनिक राजा के शासन से ही अभिप्राय है। प्लेटो ने अपने किस कृति में उपादर्श राज्य की विवेचना की है? तो प्लेटो ने अपनी जो अंतिम कृति थी लॉज, उसके अंदर उपादर्श राज्य की विवेचना की थी। प्लेटो के उपादर्श राज्य की आधारशिला क्या है? आप बता सकते हैं? प्लेटो के उपादर्श राज्य की जो आधारशिला है वह भी क्या है? विवेक का शासन। किस विचारक को इतिहास में प्रथम फॉसिस्ट कहा गया है? हम किस विचार की बात कर रहे हैं? तो आंसर भी वही होगा कि प्लेटो को इतिहास में प्रथम फॉसिस्ट के नाम से जाना गया है। प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर हैं? ऐसा उन्होंने कौन सा आइडिया दिया था, ऐसा कौन सा विचार दिया था जिसके लिए वो इतिहास में अमर हो गए? तो वो है संविधानों का वर्गीकरण, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। कि उन्होंने सबसे पहले बताया था कि शासन के विकृत रूप भी होते हैं, शुद्ध रूप होते हैं, किस प्रकार एक राज्यों का शासन चलता है, किस प्रकार एक साइकिल चलती है जिससे राज्यों का वर्गीकरण उन्होंने बताया कि शुद्ध रूप कैसे अशुद्ध रूप में है ना, एक तंत्र, कुलीन तंत्र और बहुतंत्र। जो उन्होंने शासन बताया था कि किस प्रकार से वो भ्रष्ट शासन के अंदर परिणत हो जाते हैं, और धीरे धीरे एक तंत्र से कुलीन तंत्र से अधिक तंत्र, इन शासन प्रजातंत्र। लास्ट में जो प्रजातंत्र की उन्होंने बात कही थी, तो एक पूरा वर्गीकरण बताया था उन्होंने राज्यों का। तो ये राज्यों के वर्गीकरण उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, उसके आधार पर उन्होंने अपना वर्गीकरण रखा। इसलिए आज उनका विचार जो है इतिहास में अमर है। प्लेटो के द्वारा लिखा गया अंतिम ग्रंथ कौन सा था? अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लेटो के द्वारा लिखा गया अंतिम ग्रंथ लॉज है। पॉलिटिक्स के लिए प्रस्थान का बिंदु रिपब्लिक नहीं है और लॉज है, किसका कथन है? यह है सेबाइन ने कहा है कि अंतिम बिंदु जो है वो प्रस्थान का बिंदु रिपब्लिक नहीं है, बल्कि कौन सा है? लॉज है। प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? तो उच्च शिक्षा जो थी वह संरक्षक वर्ग के लिए उसने उच्च शिक्षा की व्यवस्था की थी। नैतिक रुग्णता के लिए नैतिक औषधियाँ ही पर्याप्त है, यह कथन किसका है? नैतिक जो है ना, बौद्धिक रुग्णता के लिए बौद्धिक औषधियाँ ही पर्याप्त है, ये कथन किसका है? यह कथन है अरस्तु का। प्लेटो के साम्यवाद की प्रबल आलोचना किसने की थी? सबसे बड़ा आलोचक कौन था प्लेटो के साम्यवाद का? प्लेटो ने अपने साम्यवाद की बात की थी ना, कि संपत्ति का साम्यवाद और पत्नी का साम्यवाद। राजा वर्ग को दोनों से उन्होंने अलग किया था कि परिवार भी नहीं होना चाहिए और संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, तभी एक दार्शनिक राजा बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकेगा, है ना। तो लेकिन उसके साम्यवाद की आलोचना की, और प्रबल आलोचना किसने की थी? प्रबल आलोचना भी किसने? अरस्तु ने की। दार्शनिक राजा के कोई 4 गुण बताइए। कौन कौन से गुण होने चाहिए एक दार्शनिक राजा के अंदर? वह विवेक का प्रेमी होना चाहिए, सत्य का अनुगामी होना चाहिए, न्याय का प्रेमी होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। ऐसा दार्शनिक राजा प्लेटो के आदर्श राज्य का राजा होगा। इसलिए उन्होंने हमने इनके
4 गुणों को देखा जो विशेष हैं कि विवेक, सत्य, न्याय और निस्वार्थी। प्रजातंत्र के विकृत रूप से ही प्लेटो का विरोध था, उसके सीमित तथा विधि संगत रूप से नहीं। प्लेटो जो विरोध करता था किससे करता था? उसके विकृत रूप से उसका विरोध था, जिसको भीड़ तंत्र दिया गया नाम। उसके सीमित तथा विधि संगत रूप से नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन किसने? प्रोफेसर मैकइल्वेन। प्रोफेसर मैकइल्वेन ने कहा था कि प्रजातंत्र के विकृत रूप से ही प्लेटो का विरोध था, उसके सीमित तथा विधि संगत रूप से नहीं। यह एक भूल होगी कि प्लेटो को वास्तविक जीवन में एक कुलीन तथा एथेंस के प्रजातंत्र का शत्रु माना जाए। यह भी भूल होगी कि उसे सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक शासन का नितांत विरोधी माना जाए। वह जो था नारेबाजों से घृणा करता था, प्रजा से नहीं। यह कथन किसका है? प्लेटो के लिए कथन कहा गया है ना? तो ये कथन किसका है? ये कथन है बार्कर का। तो आज हमने इसके अंदर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और आप अपनी कोई भी राय अगर इसमें देना चाहें तो आमंत्रित है कि आपको और भी किसी क्वेश्चंस के आंसर्स की आवश्यकता है तो ज़रूर मैं आपको भेज दूँगी।